चौहान वंश, सांबर के चौहान। आज हम पढ़ेंगे सांबर के चौहान। सांबर के चौहानों के आदि पुरुष कहे या फिर चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान 551 में चौहानों की स्थापना की थी। इन्होंने चौहानों की स्थापना सांपर सपाल दक्ष में की थी और अपनी राजधानी छत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। वासुदेव चौहान ने सांबर में शाकंभरी माता जी का मंदिर बनवाया था, जो चौहानों की कुल देवी है। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश का आदि पुरुष भी कहते हैं। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया था, जिसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख हमें भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर में 1170 ईस्वी का सोमेश्वर काल का लगवाया गया है। लेखक इसके केशव थे, रचयिता गुणभद्र जी उत्कीर्ण गोविंद ने किया था और लगवाया इसको लोलाक ने था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुई है, जिसका समर्थन दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी तथा नियामत खां जान कवि के अपनी पुस्तक कायम खां रासों में किया है। इस शिलालेख में शहरों के कुछ प्राचीन नाम थे, जैसे दिल्ली को दिल्ली का, उपरमाल को उपमाद्री, विद्योलिया को विद्यनवली या विद्यावली, भीनमाल को श्रीमाल, जालर को जाबालीपुर, नाडोल को नड्डूल, नागदा को नागट, नागौर को छत्रपुर, मांडलकर को मंडलकर, सांबर को शाकंभरी कहते थे। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर, तीर्थों का पांजा मचकुंड धौलपुर, मामा पांजा का मंदिर अटरूबारा और डूंगरपुर दोनों जगह। मामा पांजा की छतरी मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में है। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। गुवक प्रथम ये चौहान वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, जिनको वीर राजा की उपाधि मिली थी। इनकी पत्नी का नाम जाबाली था। गुवक प्रथम ने रेवासा सीकर में हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया था, जो चौहानों के आराध्य देव है। चंदनराज की पत्नी थी रुद्रानी आत्मप्रभा। ये योग क्रिया में निपुण थी। इनकी कुंडली में काल सर्फ दोष था। ये प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। चंदनराज के बाद में आए वाकपति राज। वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता कहते हैं। वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता कहते हैं। इनके 2 पुत्र थे, एक सिंहराज और एक लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव 960 ईस्वी में नाडोल चले गए और चौहान वंश की नींव नाडोल में रख गई। वाकपति राज का बड़ा बेटा सिंहराज, जो सांबर का ही राजा बना, इनकी उपाधि महाराजाधिराज अतः महाराजाधिराज की उपाधि स्वतंत्र शासक ही लगवा सकते हैं। अतः ये मान सकते हैं चौहान वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसी कारण माना जाता है कि चौहान वंश के पहले स्वतंत्र शासक थे। विग्रहराज द्वितीय की 3 उपाधि थी, गंगा मतंगा शासक, खूर रजुंदकार। गंगा मतंगा शासक और खूर रजुंदकार। इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया और बड़ौच गुजरात में अपने आशापुरा माता जी का मंदिर बनवाया। विग्रहराज द्वितीय की जानकारी हमें हर्षनाथ जी शिलालेख से मिलती है, जो रेवासा सीकर से मिलता है। दुर्लभराज द्वितीय ने नाडोल के महेंद्र चौहान को पराजित किया तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। दुर्लभराज द्वितीय की जानकारी हमें सक्राय अभिलेख से मिलती है। सक्राय अभिलेख पुष्कर में लगा हुआ है। गोविंद तृतीय को फरिश्ता के अनुसार इन्होंने गजनी के आक्रांतकारियों को मारवाड़ की सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया, जिससे इनको उपाधि बैरीगट मिली है। बैरीगट उपाधि दुश्मनों का सहानक। बैरीगट का उल्लेख जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय में मिलता है हमको। वाकपति राज द्वितीय, इन्होंने मेवाड़ के अंबा प्रसाद को पराजित किया, लेकिन मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं कर पाया। पृथ्वीराज प्रथम उपाधि परम पट्टाकार महाराजाधिराज परमेश्वर, इन्होंने पुष्कर की रक्षा करते हुए लगभग 700 चालुक्यों को मार दिया था। पृथ्वीराज प्रथम ने तुर्कों को विजेता शासक कहा जाता है। इनकी जानकारी हमें जीर्ण माता अभिलेख सीकर से मिलती है। ये सांबर के चौहान हो गए। सांबर के चौहानों में तथा चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में चौहानों की नींव रखते हैं। उसके बाद गुवक प्रथम, चंदनराज, वाकपति राज, सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय, गोविंद तृतीय, वाकपति राज द्वितीय और पृथ्वीराज प्रथम। इन पृथ्वीराज प्रथम का एक पुत्र है अजिराज, जो आगे जाके अजमेर को 1103 ईस्वी में अजमेर बसाता और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। मतलब पृथ्वीराज प्रथम आखिरी शासक था जो सांबर में अपना अधिकार रखता था।